सतनाम जी सत साहेब। सभी साध संगत को मेरा प्रणाम और सतगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज 2024 का लास्ट दिन है। 2024 कुछ ही पलों में, कुछ ही घंटों में हमें अलविदा कहने वाला है और इसकी 2024 की कुछ पलों में यादें रह जाएंगी कि 2024 में हमने क्या किया, कौन से अच्छे काम किए, कौन से हमने बुरे काम किए, यही याद रह जाएगी। जाने वाला चला जाता है और उसकी याद रह जाती है। सतगुरु महाराज की कृपा से 2024 बहुत अच्छा रहा और यही प्रार्थना है गुरु महाराज से कि 2025 भी आने वाला वर्ष ढेरों खुशियाँ लेकर आए। इस समाज के लिए, समस्त संसार के लिए, साध संगत के लिए गुरु महाराज अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें, यही प्रार्थना करते हैं। 2025 में सतगुरु महाराज के चरणों में ये चित्त सभी साध संगत का लगा रहे और हम हाथ जोड़कर बार बार विनम्र प्रार्थना करते हैं सतगुरु महाराज की कृपा हम सभी भक्तों पर बनी रहे। हमारे देश विदेश संसार में सुख समृद्धि का वास हो, दुख दरिद्रता का विनाश हो और संतों की कृपा हमेशा बनी रहे। दसों दिशाओं में यही ठंडी हवा का झोंका चल आता रहे और सभी मानव जाति या कोई भी इस सृष्टि में जीव है, सब पर कृपा बनाए रखे गुरु महाराज। अपने भक्तों पर, अपने श्रद्धालुओं पर अपनी आशीर्वाद की कृपा हमेशा बनाए रखे। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। यही मेरी प्रार्थना है सतगुरु महाराज से कि हे मालिक, सभी संसार में सुखी हो, कोई ना दुखी हो। आपकी मेहर सदा हम भक्तों पर बनी रहे। हे प्रभु, आपसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करते हैं कि आपके दर्शन हमेशा हम भक्तों को होते रहे, आपके चरणों में हमारा चित्त हमेशा लगा रहे। 2025 आने वाला वर्ष ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, यही प्रार्थना करते हैं। साध संगत पर आपकी कृपा सदा बनी रहे, सदा बनी रहे। इस परिवार पर, इस संसार पर, इस घर गृहस्थी पर रहने वाले सभी जीवों पर आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। बोलिए सतगुरुदास महाराज की जय। सतगुरु महाराज की इस अमृत वाणी से एक दोहा लिया गया है। गुरु महाराज जी कहते हैं, कूप भयो जैसे दादिरा, कूप भयो जैसे दादिरा, कुछ देशु विदेशु न बूझ, कुछ देशु विदेशु न बूझ, ऐसे मेरा मन बिखिया, विमोहिया कुछ आरा पार न सूझ, ऐसे मेरा मन बिखिया विमोहिया कुछ आरा पार न सूझ। हे प्रभु जी, मेरा मन तो उस कुएं के मेंढक की तरह है। जो मेंढक एक कुएं में रहता है, ऐसे तालाब में रहता है और उस कुएं को ही अपना सब कुछ समझ बैठा है। वो मेंढक समझता है कि ये कुएं में ही तेरा पूरा संसार है। मेरी दशा उस कुएं के मेंढक की तरह है कि मैं इस संसार को, इस दुनिया को ही अपना सब कुछ समझ बैठा हूँ। इस गृहस्थी में रहने वाले
पति, बेटा, बेटी, मेरे रिश्ते नाते, यही मेरा सब कुछ है। मैं इन सब को अपना समझ बैठी हूँ। हे सच्चे बादशाह, मैं असली अपना घर भूल गई हूँ। उस मेंढक की तरह मेरी दशा हो गई है। ये सतगुरु महाराज जी कह रहे हैं कि उस मेंढक की तरह मेरी दशा है। वो कुएं में बैठा मेंढक समझता है कि इस कुएं के अंदर ही मेरा सब कुछ है, यही मेरा जीवन है। तो एक हंस आता है और कहता है कि चल मेंढक, तुझे मैं ऐसा स्वर्ग दिखाऊं, ऐसा संसार दिखाऊं, ऐसा जो हंस आता है वो कहता है मेंढक से कि चल तुझे ऐसा भवसागर दिखाता हूँ कि उसमें तू हीरे जवाहरात माणिक मोती बहुत सारे इकट्ठे करना और अपना जीवन सफल बनाना। और मेंढक क्या करता है, इधर से इस किनारे से उस किनारे छलांग लगाता है, कभी उस किनारे से उस किनारे दूसरे किनारे पर छलांग लगाता है और कहता है कि यही तो है सागर, यही है सब कुछ। तो जीव, गुरु महाराज जी कहते हैं कि इस जीव की ऐसी ही दशा है कि इस संसार में छलांग लगाता रहता है, इस संसार रूपी समुद्र में छलांग लगाता है। कभी गहने इकट्ठे करता है, कभी सगे संबंधियों में लिप्त रहता है, कभी किसी काम में बिजी रहता है और कहता है कि मेरा तो यही जीवन है। लेकिन उस मालिक के नाम के लिए उसके पास एक पल भी नहीं होता, जिसने यहाँ भेजा है और जिस लिए यहाँ भेजा है कि जा। जब हम 9 महीने गर्भ में रहते हैं और बार बार पुकार करते हैं कि हे प्रभु, हमें इस नरक कुंड से निकालिए और मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, आपका सिमरन करूंगा, एक एक पल आपका नाम जपूंगा। लेकिन संसार में आते ही हम सब भूल जाते हैं कि यही हमारा सब कुछ है और हमें इस माया का झोंका लगता है। ऐसी दशा हो जाती है उस कुएं के मेंढक की तरह, और हम उस मालिक के नाम को भूल जाते हैं, अपने असली घर को भूल जाते हैं और विषय विकारों में लिप्त हो जाते हैं, विषय विकारों में डूबे रहते हैं। कभी किसी काम में बिजी होते हैं, कभी मोह, लोभ, लालच, काम, क्रोध और अहंकार में अपने आप को डुबो लेते हैं। लेकिन हम उस परमात्मा के नाम को, उस मालिक के नाम को, उस सतगुरु के नाम को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं अपना असली घर जहाँ से हम आए हैं, और फिर हमें ये याद नहीं रहता कि हमें वापस भी जाना होता है। और फिर हम वापस जाएंगे तो कैसी दशा में जाएंगे। हम सतगुरु महाराज की शरण में रहेंगे तो गुरु महाराज हमें लेकर जाएंगे, और हम अगर विषय विकारों में लिप्त रहेंगे तो यम के दूत हमें लेकर जाएंगे और फिर बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है। तो उस मेंढक की तरह हमारी दशा होती है, हम उसी में रह के अपना जीवन व्यतीत करते हैं और वहीं मर जाते हैं और सड़ जाते हैं। हमारी दशा उस मेंढक की तरह होती है। हम उस मानसरोवर को, उस कुएं को ही मानसरोवर समझ बैठे हैं, और हम उस जो हंस रूपी सतगुरु है हमें उस कुएं से निकालने के लिए आया है। हम उस सतगुरु की बात को नहीं समझ पाते, हम नहीं जान पाते कि जो हंस रूपी सतगुरु है वो हमें हमारा सही रास्ता दिखा रहा है। सही, हम लोक परलोक को संवारने की कोशिश नहीं करते, पर संत महापुरुष जी को इस अज्ञानता रूपी कुएं में से निकालने के लिए प्रभु के नाम से जोड़कर अपना लोक परलोक संवारने के लिए आते हैं। संत महापुरुष तो हमें हमारा असली घर दिखाते हैं। वो कहते हैं
वो हमारा जीवन संवारते हैं, हमें प्रभु का रास्ता दिखाते हैं, मालिक से मिलाते हैं। सतगुरु महाराज हमारे ऐसे सहयोगी हैं। कबीर साहब जी कहते हैं, सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, कबीरा सेवा कऊ दऊ, भले कुए सतु इक रामू, राम जो दाता मुक्ति को, सतु जा पावे नामू। कबीर साहब जी कहते हैं, सिमरन के लिए दोनों ही भले हैं, एक संत और दूजा राम। प्रभु सिमरन का दाता है और संत जीवन को नाम जपाकर प्रभु के साथ जोड़ता है। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। सभी संतों को प्रणाम और सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। मेरे सतगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। और फिर एक बार फिर आने वाले 2025 का साल की बहुत बहुत आप सभी साध संगत को शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। एंड बार बार यही प्रार्थना करते हैं गुरु महाराज से कि सतगुरु महाराज की कृपा आप सभी साध संगत पर बनी रहे। सत साहेब जी, सतनाम, सत साहेब। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। सतनाम।